कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा कसता जा रहा है। शनिवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ तो आज आरोपी संजय रॉय का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया। इसी बीच पीएम मोदी ने कोलकाता में हुई दरिंदगी को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं से अपराध अक्षम्य है, न महिलाओं के साथ अपराध करने वाले बचने चाहिए, न ही मददगार। माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। बदलापुर की घटना पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के विरोध के बीच प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे। उन्होंने नारी शक्ति को सम्मानित करते हुए बताया कि 10 साल में कैसे उनकी सरकार ने महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया। प्रधानमंत्री ने जलगांव में 2500 करोड़ का फंड जारी किया। इसके अलावा 5000 करोड़ का लोन भी बांटा। इससे करीब 25 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है, यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। याद शुद्धा। महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है डियरनेस में, अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा। मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऐलान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने 2 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद हुई इस घोषणा को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों को देखते हुए सरकार ऐसे स्कीम्स लेकर आई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कल घोषणा हुई तो जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे कर्मचारी नेता, उनके फ़ोन आए, उनसे बात हुई। तो अभी इसमें है कि 10% एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा, 18.5% सरकार की तरफ से, 28.5% प्रति माह टूवर्ड्स पेंशन जाएगा। 25 साल पर या उसके बाद जब रिटायर होगा तो 50% लास्ट ऑन सैलरी, जो रिटायरमेंट के समय में 1 साल का जो सैलरी है उसके एवरेज निकाल करके 50% दिया जाएगा।
अब उनका ये कहना है कि एनपीएस के जगह पे लाया गया है, वो ओपीएस चाहते हैं। ओपीएस में कर्मचारी का कोई डिडक्शन नहीं होता है, और ये चुनाव को देखते हुए किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव है, और भी देश में चुनाव है। इस बार इनकी आकड़ थोड़ा कम हुई है लोकसभा के चुनाव में। अगर बेईमानी न की होते तो सरकार बना ही नहीं सकते थे। इस बात से अवगत हैं, तो ये जानते हैं कि कर्मचारी अधिकारी इनसे नाराज है। तो अभी ये दूसरा विकल्प लेके आए हैं, पार्टी अध्ययन कर रही है इस पर, और हम विस्तार में इसका जवाब देंगे। जम्मू में कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर चौतरफा जुबानी हमले हो रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस गठबंधन को लेकर बड़ा अटैक किया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस एनसी का बेमेल लिखा हुआ है, जल्द ही तलाक हो जाएगा। प्रमोद कृष्णम ने यह भी सवाल किया कि राहुल बताएं, क्या कश्मीर में दोबारा 370 लगवाएंगे? कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उसके ऊपर ने बात की है, क्या कहेंगे जब आप लेकर? बेमेल निकाह है, जल्दी तलाक हो जाएगा। राहुल गांधी जी को ये बात साफ करनी चाहिए, क्या वो कश्मीर में दोबारा 370 लगवाना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं? अफसोस ये है कि राहुल गांधी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं।